वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर से स्वागत है आपका हिंदी प्रेगनेंसी कॉर्नर में एक नई वीडियो के साथ, एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। उम्मीद है आपको हमारी और वीडियोस की तरह आज की ये वीडियो भी पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा ऐसी और वीडियोस के लिए, और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूला कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि पीरियड्स ख़त्म होने के बाद महिला कब प्रेग्नेंट होती है, यानी कि पीरियड्स ख़त्म होने के बाद वो कौन से दिन हैं जब ज़्यादा चांसेस होते हैं प्रेगनेंसी होने के। होता क्या है फ्रेंड्स कि हमारे जो न्यूली मैरिड लेडीज़ होती हैं, जो स्पेशली उनको इस सब की ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है। उनके पीरियड्स के बाद उनको कब ट्राई करना है बच्चा जल्दी कंसीव करने के लिए, इस बात के लिए उनको बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती है और वो बहुत ज़्यादा हेजिटेट भी होती हैं। इस बारे में वो किसी से भी बात नहीं कर पाती हैं, यहाँ तक कि फैमिली के किसी बड़े बुजुर्ग महिला के साथ भी वो बात करने में झिझकती हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज इस टॉपिक को उठाया जाए और आप लोगों को प्रॉपर जानकारी दी जाए कि वो कौन सा सही टाइम होता है जब पीरियड्स ख़त्म होने के बाद आपको ट्राई करना है बच्चा कंसीव करने के लिए, प्रेगनेंसी के लिए। जरूरी नहीं कि पीरियड मिस होने के बाद आप कब प्रेग्नेंट होती हैं, इस बात की जानकारी आपको सिर्फ इसलिए ही होनी चाहिए कि आप बच्चा कंसीव करना चाहती हैं। कई बार क्या होता है कि आप अनवांटेड प्रेगनेंसी का शिकार हो जाती हैं, आपको नॉलेज नहीं होती कि किस टाइम पे आप रिलेशन में आएंगी तो आपको जो है गर्भवती होने के चांसेस हो जाएंगे। तो होता क्या है, अभी आपकी शादी हुई है, अभी आप 2-3 साल तक, 4 साल तक बच्चा नहीं चाहती हैं, आपकी कुछ ऐसी मजबूरियां हैं कि आप इतनी जल्दी कंसीव नहीं करना चाहती, माँ नहीं बनना चाहती, लेकिन इसके उल्ट हो जाता है, आपको पता ही नहीं चलता और आप प्रेग्नेंट हो जाती हैं। उसका भी एक बड़ा कारण यही होता है कि आपको ये जानकारी नहीं होती। बड़ा कारण यही है कि आपको ये जानकारी नहीं होती कि पीरियड्स के बाद कौन सा सही टाइम है जब प्रेगनेंसी होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। उस टाइम पे खुद को सेफ रख सकें और किसी भी तरह की अनवांटेड प्रेगनेंसी से बच सकें। जाने के महिलाओं को दोनों कंडीशंस में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पीरियड्स ख़त्म होने के बाद कब प्रेग्नेंट होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ये जानना उन महिलाओं के लिए भी ज़रूरी है जो प्रेगनेंसी चाहती हैं, जो बच्चा चाहती हैं, और ये जानना उन महिलाओं के लिए भी ज़रूरी है जो बच्चा नहीं चाहती हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अगर आप बच्चा कंसीव करना चाहती हैं या फिर अगर आप बच्चा कंसीव नहीं करना चाहती हैं, यानी कि आप अगर ये जानना चाहती हैं कि पीरियड्स ख़त्म होने के बाद कब ज़्यादा प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं, तो इससे पहले आपको और भी बहुत सारी बातों की जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि आपका जो अंडा है ओवरी से कब रिलीज़ होता है, कब अंडा बनता है, कब फूटता है, कब ओव्यूलेशन टाइम होता है, कब आपको रिलेशन बनाने से जल्दी कंसीव होगा, आपको कब प्रेगनेंसी के ज़्यादा चांसेस हैं। उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है आपके ओव्यूलेशंस को ट्रैक करना। अगर आप ओव्यूलेशन का सही पता लगा लेती हैं कि आप ओव्यूलेट किस टाइम करती हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप इस चीज़ के लिए भी अवेयर हो जाएंगी कि आप प्रेग्नेंट कब हो सकती हैं। जैसे कि सपोज कीजिए कि आपका पीरियड साइकिल 28 दिन का है या फिर 30 दिन का है। सबसे पहले तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि आपका पीरियड साइकिल कितनी दिनों का है, क्योंकि कई लोगों के इरेगुलर पीरियड्स होते हैं और कई लोगों के पीरियड्स टोटली रेगुलर होते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको पीरियड्स आते हैं 1 तारीख को, यानी कि आपको हर बार 1 तारीख को ही पीरियड्स आते हैं, लेकिन कुछ महीने 31 के होते हैं, कुछ 30 के होते हैं, कुछ 28 के होते हैं। तो उस टाइम के हिसाब से भी आप देख लीजिएगा कि आपकी ओव्यूलेशन डेट कब बनती है। इस पर मेरी काफ़ी वीडियोज़ बनी हुई हैं ओव्यूलेशन के ऊपर डिटेल में, आप वो ज़रूर चेक कर लीजिएगा ताकि आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी मिल जाए। अब अगर आपका 30 दिन का पीरियड साइकिल है और आपको फर्स्ट को पीरियड्स आए हैं, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको 15, 16, 17, 18 के बीच ओव्यूलेशन होगा। कि ये जो 4 दिन डेट्स के निकलते हैं ओव्यूलेशन डेट्स के, इन 4 दिनों में अवेयर रहना है। अगर तो आप प्रेग्नेंट होना चाहती हैं तो आपको इन 4 दिनों में ट्राई करना है, और अगर आप प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती तो आपको इन 4 दिनों को अवॉइड करना है।
ओव्यूलेशन का अगर आपको प्रॉपर पता लगाना है तो वैसे तो इसके साइन एंड सिम्टम्स काफ़ी आपकी बॉडी आपको इंडिकेट कर देती है कि आपको ओव्यूलेशन स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन कई महिलाएं ऐसी होती हैं जिनकी बॉडी इंडिकेशन नहीं देती है, तो ऐसी महिलाओं को ओव्यूलेशन किट का यूज़ करना चाहिए। बहुत सारी ओव्यूलेशन किट बहुत ही सही रेंज में ऑनलाइन मिल जाती हैं, मेडिकल स्टोर्स में मिल जाती हैं। अगर आप मेडिकल स्टोर्स में हेजिटेशन फील करती हैं तो आप ऑनलाइन घर पे बैठे ही जो है ओव्यूलेशन किट मंगवा सकती हैं और अपने ओव्यूलेशन डेट को सही मायने में ट्रैक कर सकती हैं। कि मैंने बताया अगर 30 दिन का पीरियड साइकिल है तो आपको 16वें या 17वें दिन जो है रिलेशन रखना है, और इस 16वें या 17वें दिन आपकी ओवरी जो है एक अंडा रिलीज करेगी जो कि फैलोपियन ट्यूब में आ जाएगा। तो उस टाइम आपका अंडा जो है जीवित होगा, तो वहाँ पे मेल स्पर्म जो है आके टकराएगा, अंडा ऑलरेडी फर्टिलाइज्ड होगा और आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी। तो आप अभी प्रेगनेंसी नहीं चाहती हैं तो आपको जो है आपके पीरियड्स के फर्स्ट डे से लेके 14वें दिन के बाद, यानी कि 15, 16, 17, 18 के बीच जो है आपको रिलेशन बनाने को बिल्कुल अवॉइड करना है, तो आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। आप कंसीव करना चाहती हैं, आप ट्राई करना चाहती हैं, तो आपको सिर्फ इन 4 दिनों में ही नहीं, जरूरी नहीं है कि इन 4 दिनों में ही आपको प्रेगनेंसी हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इन 4 दिनों में आपको 100% प्रेगनेंसी हो ही जाएगी, कि आपका इन 4 दिनों में एग रिलीज होगा और आप प्रेग्नेंट हो जाएंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं यहाँ पे बता दूं कि अगर आपने, जब आपका अंडा ओवरी से रिलीज होगा, यानी कि ओव्यूलेशन का जब फर्स्ट डे होगा, उससे 2-3 दिन पहले या फिर ओव्यूलेशन खत्म होने के 2-3 दिन बाद भी आपके प्रेग्नेंट होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। 10 दिन तक परहेज करना है अगर आप प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती। 10 दिन कौन से, यानी कि 10 दिन अगर आपको एक को पीरियड्स आते हैं तो आपको 10 तारीख से लेके 20 तारीख तक जो है ये वाला टाइम आपको टोटली अवॉइड करना है। लेकिन अगर आप बच्चा कंसीव करना चाहती हैं तो इन 10 दिनों में आपको ट्राई करना है, यानी कि 4 दिन आपके हो गए ओव्यूलेशन के, 2 और 3 दिन उससे पहले और 2 और 3 दिन ओव्यूलेशन के बाद के। इन सारे टाइमिंग्स में, यानी कि महीने के बीच वाले 10 दिन जो होते हैं, उनमें प्रेग्नेंट होने के बहुत ही ज्यादा चांसेस होते हैं। इसका मतलब ये है कि कई बार ओव्यूलेशन टाइम में आप कंसीव नहीं कर पाती हैं, लेकिन ओव्यूलेशन से 2 दिन पहले कंसीव कर जाती हैं, जहाँ फिर ओव्यूलेशन खत्म होने के 2 दिन बाद कंसीव कर जाती हैं। उसका कारण यही होता है कि जो एग है, आपकी जो ओवरी है, वो 2 दिन एक्स्ट्रा, यानी कि 2 दिन ओव्यूलेशन के बाद, 2 दिन ओव्यूलेशन से पहले भी एक्टिव रहती है, तो वो चांसेस रहते हैं आपके प्रेग्नेंट होने के। उम्मीद है अब आप समझ ही गए होंगे कि आपको किस टाइम पे ट्राई करना है बच्चा कंसीव करने के लिए। यानी कि अगर आपको पहली तारीख को पीरियड्स आते हैं तो आपको 14वें दिन से लेके 16वें दिन किसी भी टाइम, यानी कि कुछ लोगों को 14 दिन बाद, कुछ लोगों को 15 दिन बाद और कुछ लोगों को 16 दिन बाद ओव्यूलेशन हो जाता है। तो ये ओव्यूलेशन की टाइमिंग है 14, 15, 16 या फिर 15, 16, 17, ये ओव्यूलेशन की टाइमिंग है। क्योंकि पूरे महीने में सिर्फ यही 10 दिन होते हैं जब आप बच्चा कंसीव कर सकती हैं। ऐसा नहीं होता कि आप जब चाहें आप बच्चा कंसीव कर लें। महीने में सिर्फ यही 10 दिन होते हैं, और वो भी सही टाइमिंग उन्हीं की कंफर्म हो पाएगी जिनके पीरियड्स रेगुलर हैं, जिनका पीरियड साइकिल रेगुलर है। बाकियों के लिए जैसे मैंने बता दिया कि वो ओव्यूलेशन किट यूज़ कर सकती हैं जहाँ आपके हार्मोन्स बैलेंस्ड नहीं हैं, आपके पीरियड्स रेगुलर नहीं हैं, आपको PCOS जैसी कोई समस्या है, आप इन समस्याओं को सॉल्व कीजिए। कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनको पूरी तरह से सॉल्व नहीं किया जा सकता है, तो इन समस्याओं के साथ आपको कुछ ज़्यादा अलर्ट रह के ट्राई करना है ताकि आप एक सक्सेसफुल प्रेगनेंसी को पा सकें। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये वीडियो देखने के बाद आपको ये नहीं कहना पड़ेगा कि हम तो 10 दिन कंटिन्यूसली ट्राई किया लेकिन हमें कंसीव नहीं हुआ, हमने 20 दिन कंटिन्यूसली ट्राई किया हमें कंसीव नहीं हुआ, हम 6 महीने से ट्राई कर रहे हैं कंसीव नहीं हो रहा है, 1 साल से ट्राई कर रहे हैं लेकिन कंसीव नहीं हो रहा है। तो उसका सिंपल सा कारण ही वही है कि आपको सही टाइमिंग नहीं पता है, आपको ये नहीं पता है कि कौन सा राइट टाइम है बच्चा कंसीव करने का। तो इस वीडियो में मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है, आपको क्लियर नहीं हुआ है प्रेगनेंसी से रिलेटेड, इनफर्टिलिटी से रिलेटेड, बच्चा जल्दी कंसीव करने से रिलेटेड, तो आप मुझे इंस्टाग्राम यानी कि हिंदी प्रेगनेंसी कॉर्नर इंस्टाग्राम ID है,
है, वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर लीजिए और आप मुझसे कोई भी प्रेगनेंसी से रिलेटेड सवाल वहाँ पे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा रिप्लाई करने की। इन्फॉर्मेटिव लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है, और साथ में बेल बटन प्रेस करना मत भूला कीजिए, क्योंकि बिना बेल बटन प्रेस किए आपको मेरी नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।